और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिका का यह हमला है। आपको हम बता दें, अमेरिका ने कहा भी था कि वो ऐसा करेगा, वो जगह समय तय करेगा और जवाब देगा। अमेरिका ने आईएसआईएस को यह जवाब दिया है। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। गीता, बहुत बड़ी खबर, क्या कुछ जानकारी? जी, इनिशियल रिपोर्ट यही आ रहे हैं कि अमेरिका ने स्ट्राइक बैक किया है। ये नानगढ़ प्रोविंस है जो अफगानिस्तान में, जहां पर काफी सारे ये टेरर एलिमेंट्स के हेडक्वार्टर्स हैं या फिर बेसेस हैं। तो ये वहां पर टारगेट करके अटैक किया गया है, प्लान था। तो अमेरिका ने जवाब दिया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। श्वेता, जानना ये होगा कि क्या अमेरिका इंश्योर करेगा कि इस्लामिक स्टेट खोरासान पूरी तरीके से अफगानिस्तान से निकाल दिया जाएगा, या फिर ऐसे ही अफगानिस्तान को जूझना पड़ेगा 31 अगस्त के बाद, जब ये लोग निकल जाएंगे वहां से? बिल्कुल, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है गीता, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस समय हुआ, इससे कितना नुकसान हो पाया है, कितनी क्षति पहुंचा पाया है अमेरिका आईएसआईएस का? काफी बड़ा अटैक था। मिलिट्री बॉम्बिंग किया गया है एक इस्लामिक स्टेट खोरासान के बेस पर। ये सैटरडे मॉर्निंग, मतलब आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह हुआ है। कितने लोग, कितने कैजुअलिटीज थे, वो सारी डिटेल्स अभी तक नहीं आए। एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जहाँ पे बताया कि अनमैन्ड एयर स्ट्राइक, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज करते हुए स्ट्राइक किया है नानगढ़ प्रोविंस में। ये टारगेटेड बॉम्बिंग था, जहां पर उन्हें खबर थी, उन्हें इत्तला था कि यही वो जगह है जहां पर इस्लामिक स्टेट खोरासान के आतंकवादी वहां पर थे। तो अभी पता नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं या कितनी बड़ी कितना डैमेज हुआ है वहां पर, लेकिन ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के द्वारा मिलिट्री बॉम्बिंग किया गया है इस्लामिक स्टेट खोरासान के अड्डे पर। बिल्कुल, लेकिन गीता, जिस तरह की सोच रखता है आईएसआईएस, या फिर फॉर दैट मैटर तालिबान के अगर जिस तरह की सोच रखता है, ऐसे में ये एयर स्ट्राइक, आपको क्या लगता है बस बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? नहीं श्वेता, अभी तो बहुत सारे ऐसे ही जगह है। देखिए, इंटेलिजेंस तो इनके पास हमेशा से थी, और अभी भी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और ड्रोन तो ये इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो इनके पास काफी सारे इंटेलिजेंस और खबर है कि कहाँ वो स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आगे वाले साइड के पास भी काफी सारा स्ट्रेंथ है, चाहे वो लोगों का हो चाहे टेरेन का, इसलिए उन्होंने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज किया ताकि वो वहां पे आसानी से जाके स्ट्राइक करे। ऐसे ही आप कुछ और स्ट्राइक्स देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये काफी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इस स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी क्षति पहुंचाई है उन्होंने आईएसआईएस खोरासान को, और कितने लोग मारे गए हैं। ये जरूर कहा था कि उनको बिल्कुल इनकेपेबल कर देंगे। तो अब देखना ये होगा कि और कितने ऐसे अटैक्स होंगे इस्लामिक स्टेट खोरासान के अड्डों पर या उनके अफिलिएटेड ग्रुप्स के अड्डों पर। बिल्कुल गीता, साथ ही जानना चाहेंगे, क्या अमेरिका के विदेश मंत्रालय से किसी तरह का बयान जारी किया गया है इस एयर स्ट्राइक के मद्देनजर? ये अमेरिका के द्वारा ही जारी किया गया है, जहां पर ये बताया था कि जो बाइडेन, जो थर्सडे सुबह जिन्होंने ये वादा किया था कि जो परपेट्रेटर्स थे काबुल एयरपोर्ट के अटैक पर, उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, वो उनको एक एक को चुन कर पे बैक करना होगा। तो उसके बाद ये अटैक हुआ है। तो जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वो बहुत ही इनिशियल स्टेटमेंट है कि एक अनमैन्ड एयर स्ट्राइक किया गया है नानगढ़ प्रोविंस में, जहां पर इस्लामिक स्टेट खोरासान के जो प्लानर्स थे, किलर के जो प्लानर्स थे इस पूरे अटैक के, काबुल एयरपोर्ट अटैक के, उनके बेस पर अटैक किया गया है। लेकिन अभी भी डिटेल्स कैची है, डिटेल्ड रिपोर्ट या स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया। बिल्कुल, साथ ही गीता ये भी बताइए कि क्या इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका का मिशन इवैक्यूएशन जो कि काबुल में चल रहा है, उस पर कोई असर पड़ेगा किसी तरह का?
नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं श्वेता, अगर आप देखें, जो अंडरस्टैंडिंग है वो अमेरिका के तालिबान के साथ है कि आप ये इंश्योर करें कि 31 अगस्त तक हम अपने नेशनल्स को निकाल पाए। लेकिन जो आईसिस खुरासान है वो एक ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तालिबान से भी नहीं बनती है। लेकिन श्वेता, सवाल तो यही पूछ रहे हैं सब कि आईसिस खुरासान का जो लीडर है वो अफगानिस्तान के एक जेल में बंद था, और जब अफगानिस्तान के सारे जेलों को खाली कर दिया तालिबान ने, तो जिम्मेदारी क्या बस आईसिस की रहती है या फिर तालिबान की भी? तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिचुएशन खराब जरूर हो गया है, और आज अमेरिका कुछ भी कह सकता है कि हमने देश तालिबान के हाथों कर दिया था, तो सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अफगानिस्तान के सारे जेलों को खाली करना किसकी जिम्मेदारी हुई फिर? बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जी, बिल्कुल गीता, जो पॉइंट आपने कही है वो बात अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल परसों में ही एक बयान आया था अब्दुल सालेह की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि ये अजीब बात है अगर तालिबान निंदा करता है काबुल हमले की, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से पाकिस्तान कहे कि उसे क्वेटा से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, इसीलिए तालिबान अभी अपने जो हाथ धोने की कोशिश कर रहा है इन पूरे अटैक्स या सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब अमेरिका ने अपने कल के स्टेटमेंट में, जो पेंटागन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पर साफ साफ तौर पे कह दिया था कि पूरे अफगानिस्तान का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो अब तालिबान के हाथों में है, जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। तो तालिबान अब काफी केयरफुल होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसे ही अटैक्स होते रहे और अमेरिकन को अगर और नुकसान पहुंचा, तो लगता नहीं है कि अगस्त 31 का डेडलाइन अमेरिका मानने वाला है। अभी तक तो डेडलाइन वही है। बहुत लोग सोच रहे थे काबुल एयरपोर्ट अटैक के बाद कि शायद एक्सटेंशन मिल जाए डेडलाइन में, लेकिन ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना तालिबान मानने को तैयार है कि इस डेडलाइन को एक्सटेंशन हो सकता है। बिल्कुल गीता, एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की खबर पर लौटते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जीरो इन हो पाया है, क्या ये मालूम हो पाया है कि जो साजिश करता था मेनली काबुल अटैक का, उसे मार गिराया है अमेरिका ने? देखिए, डिटेल्स नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता उनके पास कितना इंटेलिजेंस था कि एग्जैक्टली जिसने प्लान किया था वो मारा गया या नहीं। लेकिन हाँ, कह यही रहे हैं कि जो अनमैन्ड एयर स्ट्राइक हुआ है नानगहार प्रोविंस में पाकिस्तान के, इनिशियल जो इंडिकेशन थे उसमें यही कहा जा रहा है कि जिस प्लानर को वो टारगेट कर रहे थे, उन्होंने उस टारगेट को मार गिराया। लेकिन कौन है, कितने लोग थे, कौन थे वो लोग, आइडेंटिटीज क्या है, वो सब अभी तक डिटेल्स नहीं आए हैं। इनिशियल स्टेटमेंट यही है कि प्लानर ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, जिन्होंने इस पूरे काबुल एयरपोर्ट के बॉम्बिंग का क्रेडिट लिया था, उनको मार गिराया है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है, अनमैन यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। और आपको बता दें, हालांकि अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है, ये नहीं बताया गया है कि इसमें कितने लोगों को, आईएसआईएस के कितने आतंकियों को मार गिराया है, या फिर इसमें जो साजिश करता था, मेन जो मास्टरमाइंड था जिसने पूरे काबुल बॉम्बिंग को अंजाम दिया और प्लान किया, क्या वो मारा गया है या नहीं। ये तमाम तरह की डिटेलिंग अभी नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, अमेरिका ने एक तरह से बदला ले लिया है। आपको बता दें, जैसे ही काबुल ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट पर, उसके बाद जो बाइडेन आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ना वो इस हमले को भूलेंगे और एक एक को ढूंढ कर, जो भी इस पूरे आतंकी हमले में साजिश रहा है, उन सभी को ढूंढ कर वो मारेंगे, उन्हें पे करना होगा। ये साफ जो बाइडेन ने कहा था। और आपको बता दें, आज ही अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह बताया जा रहा है कि आईसिस के खुरासान का जो हेडक्वार्टर है जहां पर, वहां पर ये एयर स्ट्राइक हुआ है। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। गीता, इस वक्त एट प्रेजेंट अगर देखें तो क्या स्टेट बन रहा है वहां पर, क्या स्थितियां वहां पर बन रही है? क्योंकि एक तरफ से इवैक्यूएशन जो है वो जारी है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, वो लगातार लगा हुआ है अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने में। और इस बीच इस तरह की खबरें, चाहे वो काबुल अटैक हो या फिर आज का एयर स्ट्राइक।
बिल्कुल, बहुत ही बड़ी खबर अभी आ रही है जिसे जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो बदला जरूर लेंगे। जो 13 मरीन्स मारे गए उस पूरे किलिंग का वो अब जाकर अमेरिका पूरा कर पा रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ उनका पूरा ऑपरेशन। वो कोशिश यही कर रहा है कि इस्लामिक स्टेट खोरासान जितने भी प्लानर्स हैं, जो भी उनके गढ़ है, उन सबको अटैक कर सके। पहला अटैक शुरू हो गया है। ये मिलिट्री स्ट्राइक था एरियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल के द्वारा, जिसे ड्रोन स्ट्राइक कहते हैं। एक ड्रोन के द्वारा उन्होंने बॉम्बिंग की है इस्लामिक स्टेट खोरासान के एक गढ़ पर, जो नंगरहार प्रोविंस में है। और कहते हैं कि बहुत ही बड़ा बॉम्बिंग अटैक था और काफी क्षति पहुंची है, लेकिन डिटेल्स अभी भी थोड़े स्केची हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि एक डिटेल स्टेटमेंट आएगा जिसमें बताएंगे कि क्या हुआ है। ये जो ड्रोन स्ट्राइक है ये ईस्टर्न अफगानिस्तान में फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि फ्राइडे शाम और सैटरडे अर्ली मॉर्निंग के बीच कहीं हुआ था, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। और जो स्टेटमेंट आ रहा है वो नेवी कैप्टन बिल अर्बन, एक यूएस मिलिट्री के प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि एक अनमैन्ड एयर स्ट्राइक किया गया है और इनिशियल इंडिकेशन यही कह रहे हैं कि उन्होंने टारगेट को मार गिराया है। उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज हुए हैं या नहीं। ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी कहीं पे आप टारगेट करते हैं तो वहां पर क्या सिविलियन थे या नहीं। और आतंकवादियों का हमेशा से ये रहा है पहले भी कि वो हमेशा कुछ ऐसे सिविलियन एरिया में भी रहते हैं। और जो एयर स्ट्राइक हुआ है, ड्रोन एयर स्ट्राइक, उसमें कह रहे हैं कि जो प्लानर्स थे काबुल एयरपोर्ट अटैक के, उनको मार दिया गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि कितने लोग मारे गए हैं और क्या उनमें सिविलियंस भी हैं या नहीं। बिल्कुल, गीता आपसे और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है अमेरिका की तरफ से बड़ा एयर स्ट्राइक, एक तरफ से आईएसआईएस की कमर एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश। जी हाँ, अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने नंगरहार के इलाके में पूर्वी अफगानिस्तान में आईएसआईएस के एक ठिकाने पर मानव रहित लड़ाकू विमान से हमला किया है और वहां बम गिराए हैं। ओवर द होराइजन यूकैप अटैक है ये, जो अमेरिका इस समय दावा कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी 2017 में अमेरिका ने नंगरहार पे एक बड़ा इस तरह का हमला किया था और 2017 के अप्रैल के महीने में जो हमला हुआ था उसमें तो 10,000 किलोग्राम का, मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा कन्वेंशनल बॉम्ब कहलाता है, लगभग 9,800 किलोग्राम का वो बम फेंका गया था। और अमेरिका ने उस समय भी दावा किया था कि उसने आईएसआईएस के अमीर को मार गिराया है। तो इस तरह के दावे अमेरिका ने पहले भी किए हैं, लेकिन उसका क्या असर हुआ ये अभी तक नहीं मालूम। और इस समय एक और जो बहुत बड़ी खबर है श्वेता, जो इस समय अफगानिस्तान से भी आ रही है, काबुल से, वो ये है कि हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और आतंकी हमले का खतरा है। और अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है, और भी जो लोग एयरपोर्ट के पास थे उनसे कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के जो अलग अलग एंट्रेंस के, मतलब अंदर घुसने के अलग अलग दरवाजे हैं, उनसे दूर रहा जाए, क्योंकि एक और आतंकी हमले का इस समय अंदेशा है। इस तरह की खबरें अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों से इस समय निकल कर आ रही है श्वेता। बिल्कुल, साथ ही जानना चाहेंगे आपसे गौरव, क्योंकि जिस तरह की खबर आ रही है, जो बाइडेन ने पहले ही कहा था कि वो चुन चुन कर बदला लेंगे और वो इस बात को भूलने वाले नहीं हैं जो भी काबुल में हुआ। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल, जो इवैक्यूएशन का काम जारी है लगातार, जो बाइडेन भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां पर इवैक्यूएशन का काम खत्म हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ब्रिटेन हो। ये इवैक्यूएशन का काम क्या इससे किसी भी तरह से प्रभावित होगा? बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है इवैक्यूएशन का काम। उस समय अमेरिका का ये अंदेशा था कि प्रयास करेंगे कि 31 अगस्त से पहले ये काम खत्म कर दिया जाए, लेकिन अब अमेरिका में ये आकलन हो रहा है कि हो सकता है जितने लोग अफगानिस्तान में अमेरिकी मूल के या अमेरिका के मित्र, और उनके पास सूची लगभग 1,000 लोगों की है, उन सभी को नहीं निकाला जा पाएगा 31 अगस्त की डेडलाइन तक। क्योंकि एक बार फिर ये जो अंदेशा हो रहा है कि अमेरिका को, अमेरिका के नागरिकों को या अफगानिस्तान के लोग जो देश छोड़कर जा रहे हैं
उन्हें आतंकवादी फिर निशाना बना सकते हैं। तो इस तरह का जब खतरा होता है तो इससे इवैक्यूएशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो दावा तो अमेरिका ये कर रहा है कि वो प्रयास करेगा अपने लोगों को निकालने के लिए, लेकिन हक्कानी नेटवर्क यानी अफगान तालिबान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हक्कानी नेटवर्क एक ऐसा समूह है जो पाकिस्तान की ISI के बहुत करीब माना जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुरक्षा देना एयरपोर्ट और उसके आसपास। और कहीं दोनों विफल रहे हैं, चाहे वो अमेरिका की सुरक्षा हो या हक्कानी नेटवर्क की सुरक्षा हो, और इसीलिए 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 13 अमेरिकी सिपाही मारे गए, 28 तालिबान के लड़ाके मारे गए और 60 से ज्यादा अफगानिस्तान के लोग मारे गए जब ये हमला हुआ हामिद करज़ाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। उससे ये वैक्यूएशन की प्रक्रिया प्रभावित हो भी रही है और अभी फिर एक आतंकी हमले का अंदेशा है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कह रही है बहुत ज्यादा तनाव है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है गौरव, क्योंकि ये समझना होगा यहाँ पर, एक तरफ तालिबान ये कह रहा है कि वो अपने जमीन से आतंक नहीं पनपने देगा, दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि अमेरिका से बातचीत हुई है और उसने कहा है कि हम सेफ पैसेज देंगे। तीसरी तरफ इस तरह के धमाके, और वो भी तब जबकि तालिबान के आने के बाद उसने जेलों से जो आतंकियों को रिहा किया था उसमें ISIS के लड़ाके भी शामिल थे। तो क्या है दरअसल ये? सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि तालिबान ने जब वो अफगानिस्तान में काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, तो चाहे वो कंधार की जेल हो, चाहे वो काबुल की जेल हो, चाहे वो बगराम की जेल हो, 5000 लड़ाके जिसमें अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, अलग अलग आतंकी संगठनों के 5000 लड़ाके छोड़ दिए थे। और उस समय से अंदेशा था कि चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, चीन की सीमा हो या भारत की नियंत्रण रेखा, तनाव हर क्षेत्र में बढ़ेगा, क्योंकि ये लड़ाके, इनके पास हथियारों की बड़ी खेप मौजूद है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। अमेरिका का आकलन है कि $85 बिलियन के हथियार और प्रणालियां अब आतंकवादियों के हाथ लग जाएंगी। तो अब खतरा यही है। अफगानिस्तान में तो खतरा किस तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, किस तरह से अपने आप को दिखा रहा है, ये हम लोग को पता ही चल रहा है। लेकिन यही खतरा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों का पाकिस्तान में होगा। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो संगठन है उसका चीन के शिनचियांग बॉर्डर पर होगा। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का खतरा भारत को नियंत्रण रेखा पर होगा। एक खबर और भी आ रही है अफगानिस्तान से जो बहुत चौंकाने वाली है, वो जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, उसने कंधार जाकर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की और हथियार और लड़ाकों की मांग की जम्मू और कश्मीर के लिए। तो इस समय इस पूरे क्षेत्र के लिए तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस बीच ये खबर आई कि अमेरिका ने नंगरहार पर मानव रहित लड़ाकू विमान से हमला किया, उसका असर क्या हुआ अभी ये पता नहीं है। श्वेता, बिल्कुल, आगे आपसे और जानकारी लेंगे। गुरमीत सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, इस एयर स्ट्राइक को अमेरिका के आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के परिदृश्य में, जबकि लगातार अलग अलग कंट्रीज जो है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, अपने लोगों को वहां पर लगातार निकालने का प्रयास कर रहा है, जल्द से जल्द वहां से हटाना चाह रहा है? जी, ये जो एयर स्ट्राइक किया है अमेरिका ने, ये उनके डेफिनेट इनपुट के ऊपर में, इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर में, और जो ISIS का प्लानर था उसको टारगेट करके किया गया है। और इनपुट के मुताबिक जो ISIS का प्लानर था जिसने काबुल एयरपोर्ट का जो हमला प्लान किया था उसके ऊपर भी किया गया है। और ये मैं कहूंगा कि ये अमेरिका का एक अच्छा, फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छा रिटेलिएशन है। ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि ये जो टेररिज्म है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, जो आपने कहा कि जो इवैक्यूएशन की मिशन है वो चलता रहेगा, जिस प्रकार उनके प्रेसिडेंट ने बोला था, ये उसमें कोई दखल नहीं दी जाएगी जब तक कि लास्ट टाइम और लास्ट डिटेल की बात है। और ये जो किया गया है, ये ओवर द हॉरिजन ड्रोन से अटैक किया गया है। और मैं कहूंगा कि ये याद दिलाता है जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था, कि जो जहां से अटैक प्लान किया गया है, जो हेडक्वार्टर इंडिविजुअल से अटैक किया गया है, उसको टारगेट करना जरूरी है। ये दिखाता है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, और ये पूरे विश्व को इसी प्रकार का एक मैं कहूंगा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल पुख्ता है, आपको टारगेट का मालूम है, तो रिटेलिएट प्यूनिटिव तरीके से करना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार अमेरिका के पास में जो ड्रोन अटैक से किया है अटैक, और ओवर द हॉरिजन है, इसका मतलब कि जो
अमेरिका के यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां से लॉन्च किया गया होगा। उसमें और कोई नुकसान हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इनपुट के मुताबिक जो अमेरिका से इनपुट आ रही है कि ये प्रिसाइज टारगेटिंग थी और उसमें जो जिसको एम किया था उसको मार गिराया है। जी, तो हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ बने हुए और हमें पूरी डिटेल में बता रहे हैं दरअसल किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नांगरहार वो इलाका ISSK का जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुआ है, दरअसल ये पूरा अगर जियोग्राफिकली हम समझना चाहे तो ये किस तरह का टेरेन है? देखिए जी, ये पहले भी जो इनपुट के मुताबिक जो अफगानिस्तान के अंदर में ISIK का जो उनका फैलाव है, जो जगह है, तकरीबन इनपुट के मुताबिक पूरे अफगानिस्तान में 1000 से 2000 तक इनके टेररिस्ट हैं और इनका जो ज्यादा इनका कंसंट्रेशन है वो इसी नंगारहार एरिया के इलाके में ही है। और ये ईरान के, मैं कहूँगा, वेस्टर्न इलाके की तरफ में पड़ता है। बारीकी से इनपुट आपको मैप के ऊपर में देखना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में पहले भी इनपुट था कि इन्हीं इलाके के अंदर में ISIS की काफी बेसिस है, इनके काफी मैं कहूँगा इनकी जो एरिया ऑफ एक्टिविटी इसी नंगारहार एरिया के ही रिलेटेड थी। लेकिन जो काबुल में किया गया वो उनके स्पेसिफिक स्लीपर एजेंट्स वहां पर जहाँ स्पेसिफिक टारगेट्स उस अटैक के लिए भेजे गए थे। लेकिन ये डेफिनेटली अमेरिका के पास में इसका टेक्निकल इंटेलिजेंस, साइबर इनपुट, जहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस होगा कि ये किसने करवाया, ये कौन प्लानर था, तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किया गया रिटेलिएशन है। 48 घंटे से भी शॉर्ट में किया गया है और ये एक, मैं कहूँगा कि एक अच्छा इनपुट है कि जो टेररिज्म का एक्ट है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर आपके उसमें स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है और जैसे इस हालत में है। और देखिए, ये डिसीजन लेने के लिए भी काफी उन्होंने कोऑर्डिनेट किया होगा। जैसे इनपुट आ रहा था, उन्होंने कहा था कि जो तालिबान है वो इसके पीछे में नहीं है, इसका मतलब ये उनसे कोऑर्डिनेट किया गया होगा, इनको बताया गया होगा कि हम लोग करने वाले हैं, अपने लेवल के ऊपर में अवश्य किया गया होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए।